नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है प्रेरणादायक कहानी में। एक बहुत समय की बात है, एक बहुत बड़ी राज्य में महामूर्ख राजा हुआ करता था। और अचानक एक दिन सभा का आयोजन हुआ। मंत्री वजीर सभी पहुँचे और राजा ने एक प्रश्न किया कि हमारे राज्य से जो नदियाँ होती जाती है उसका पानी कहाँ जाता है। तो मंत्री ने जवाब दिया, पूरब के जो देश का राजा है, जो हमारा दुश्मन है, उनके वहाँ पानी जाता है। तो राजा ने बोला, ये तो बहुत नुकसान की बात है, इतना सारी पानी और दुश्मन देश के राजा के पास जा रही है, इसका कुछ उपाय करो, जाके नदी पे दीवार बना दो। मंत्री ने बोला, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा राजा साहब। लेकिन राजा ने बातों को नहीं माना। बोला, इससे पहले ही मेरा बहुत सारा पानी दुश्मन देश के पास चला गया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जाके दीवार नदी पे बना दो। अब राजा महामूर्ख थे और राजा का ऑर्डर है तो बनना ही पड़ेगा। दीवार नदी पे बन गई। धीरे धीरे राजा के देश में जो भी प्रजा थे, सबके घर में पानी धीरे धीरे चढ़ने लग गई नदी का, क्योंकि दीवार नदी में हो गया था। अब सब व्यक्ति परेशान कि और बढ़ जाएगा पानी तो हम सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। सब व्यक्ति मंत्री के पास पहुँचे। बोले, मंत्री आप ही उपाय करें, नहीं तो ये राज डूब जाएगी। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं ही कुछ उपाय करता हूँ। फिर मंत्री ने उस राज्य के जो घंटा बजाते थे, जैसे पहले ज़माने में होता, जितना टाइम होता था उतना घंटा बजता था। जैसे 1 बजा तो 1 बार घंटी, 2 बजा तो 2 बार घंटी। तो जो घंटा बजाते थे उनसे जाके कहा कि जितना बजे उसका डबल घंटी बजाना, अर्थात 1 बजे तो 2 बार घंटी, 2 बजे तो 4 बार घंटी। तो मंत्री का ऑर्डर था, तो जो घंटा बजाते उसने ऐसा ही किया। रात को 3 बज रहे थे, उसने 3 के बदले 6 बार घंटी बजा दिया। सब प्रजा जाग गई, राजा भी जग गए और देखा अभी तो रात ही है और घंटा 6 बज गई है। घंटा तो 6 बार बजा, मतलब 6 बजा है। तो फिर अचानक सभा का आयोजन हुआ। रात को ही 3 बजे ही थे। तो मंत्री से पूछे कि अभी 6 बज गया है, 6 बार घंटी तो बजा है, लेकिन अभी तक अंधेरा ही है, ऐसा क्यों। तो बोला, जो हमारे पूरब देश का जो राजा है, उसने सूरज की रोशनी को हमारे देश में आने नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरब से ही सूरज उगती है। तो राजा ने बोले, अब क्या करें। बोले, जब तक हम नदी पे जो बांध बनाए हैं, पानी रोक के रखे हैं, जो पूरब की ओर जाती है नदियाँ, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक वो भी सूरज की रोशनी को हमारे देश में आने नहीं देगा। तो बोला, ये तो अब तो करना ही पड़ेगा। राजा ने दीवार को तोड़ने का आदेश दिया और 3 बजे से तोड़ते तोड़ते सुबह हो गई और सूरज निकल आया। तो मंत्री के सूझबूझ से समस्या का समाधान हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कंजूसी हमारे जीवन में दुख का कारण भी बन जाता है। हमें विशाल दिल बनना चाहिए, दिल रखना चाहिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं होता है दोस्तों, लेकिन धन के साथ साथ दान भी, सहयोग भी जरूरी है, अन्यथा धन ही आपका एक समय दुख का कारण बन जाएगा। जैसे राजा ने पानी को इकट्ठा करने के बारे में सोचा, क्योंकि धन का बहुत बड़ा दोष है भय। धन अपने साथ भय लाता है कि
कहीं कुछ खो ना जाए जो आपने इकट्ठा किया। और इस भय को से मुक्त होने का एक ही उपाय है, उसके साथ दान भी करें, बैलेंस बनाएं। दान सहयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप भय मुक्त से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले कहानी में।